वेलकम बच्चों, मैं देव सर। आज आने वाले एचएससी एग्ज़ाम के लिए मैं कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ जो आपका बहुत काम में आएगा। तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 1, घोंसले किससे विनिर्मित थे? घोंसले किससे विनिर्मित थे? ये एक तिनका से लाया गया है। आप जानते हैं घोंसला किससे बनता है? चिड़िया का घोंसला जो होता है किससे बनता है? क्या मिट्टी से बनता है? नहीं। क्या लकड़ी से बनता है? नहीं। क्या कागज से बनता है? नहीं। घोंसले केवल तिनकों से बनता है। तिनकों का मतलब है सूखी घास। सूखी घास को लेकर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। तो घोंसले किससे विनिर्मित थे? इसका सही आंसर है तिनकों से। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके हृदय में भगवान निवास करते हैं? भगवान किसके हृदय में निवास करते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। देखो, मिथ्या और सत्य का निवास है। जिसके हृदय में मिथ्या और सत्य का निवास है, क्या उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं? नहीं, क्योंकि मिथ्या और सत्य का कोई मेल नहीं। नेक्स्ट, मिथ्या का निवास हो। जहां मिथ्या का निवास हो, क्या वहां भगवान निवास कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये भी गलत जवाब है। गुस्सा का निवास, जिस आदमी के अंदर गुस्सा भरा रहता है, क्या उस आदमी के हृदय में क्या भगवान निवास कर सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो भगवान किसके हृदय में निवास करते हैं? जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, जो पाप रहित होता है, जिसका हृदय निर्मल होता है, जो हमेशा सच बोलता है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा जिस व्यक्ति के अंदर सत्य का निवास होता है, जो सत्यवादी होता है। यही उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके दो लातें भी सहन की जाती है? इस क्वेश्चन के ऊपर मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि मान लो कि पिता माता हमें जन्म दिए हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं और उसके साथ साथ हर जरूरतों को पूरा करते हैं। तो वो हमें गाली दे या डंडा मारे, क्या फर्क पड़ता है? ठीक उसी तरह किसकी दो लातें भी सहन की जाती है? इसका सही आंसर ये होगा दुधारू ऊंट की नहीं होगा, ये गलत जवाब है। दुधारू भेड़ की, ये भी गलत जवाब है। सही आंसर है दुधारू गाय की। दुधारू गाय की दो लातें भी सहन की जाती है, क्योंकि दुधारू गाय जो होता है वो सुबह शाम हमें 5-6 लीटर दूध देता है, जिससे बेचकर लोगों का परिवार चलता है। तो वो हमें लात मारे तो क्या फर्क पड़ता है? तो दुधारू गाय का दो लात भी सहन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश प्रेमी सन्यासी कौन है? पहले हम जानेंगे सन्यासी किसे कहते हैं। सन्यासी किसे कहते हैं? जो संसार को माया का जंजाल समझता है, जो घर परिवार छोड़ देता है, सारे सुख के साधन को त्याग देता है, उसे हम सन्यासी कहते हैं। लेकिन देश प्रेमी सन्यासी किसे कहते हैं? एक सन्यासी ऐसे है जो देश को भी प्रेम करते हैं और देश को भी चाहते हैं, सन्यासी होते हुए भी। इनमें से कौन सा सही जवाब देखते हैं? गांधी जी देश प्रेमी थे लेकिन सन्यासी नहीं थे, ये गलत जवाब है। विनोद जी, ये भी देश प्रेमी थे, सन्यासी नहीं थे। सुभाष जी, ये भी देश प्रेमी थे।
लेकिन विवेकानंद ऐसे एक व्यक्ति है जो अपना घर परिवार छोड़ दिए थे, सारे सुख के साधन को छोड़ दिए थे और संसार को माया का जंजाल समझते थे और सन्यासी बन गए थे। उसके साथ साथ देश को भी प्रेम करते थे और देश को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसीलिए इसका सही जवाब है विवेकानंद जी। यही एक ऐसे व्यक्ति है जो देश प्रेमी के साथ साथ एक सन्यासी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है? कौन दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है? यानी कि मतलब इसका मतलब है खीर नीर का विवेक उसके पास है। ऐसा कौन सा पक्षी है? देखते हैं। कौवा, कौवा ये गलत जवाब है। कबूतर ये भी गलत जवाब है। कोयल ये भी गलत जवाब है। इसका सही जवाब है हंस। हंस के पास खीर नीर का विवेक है। ये दुनिया जो है विविधता का भंडार है, यहाँ लोग अच्छाई को चुनते हैं। ठीक उसी तरह ये हंस भी अच्छाई को चुनती है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन 100 घड़े पानी सींचता है? कौन 100 घड़े पानी सींचता है? यहां एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि माली एक पेड़ पर अगर 100 घड़ा पानी सींचे तो क्या फल लग सकता है? तुरंत फल लग सकता है? नहीं। इसके लिए समय और ऋतु की अपेक्षा करनी पड़ती है और समय के अनुसार यहाँ सब कुछ होता है। हमारे चाहने भर से कुछ नहीं होता है, इसीलिए उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। तो कौन 100 घड़े पानी सींचता है? माली 100 घड़े पानी सींचता है। इसका सही जवाब है माली। तली नहीं होगा, ये गलत जवाब है। नौकर भी नहीं होगा, ये भी गलत जवाब है। ग्वाला भी नहीं होगा, ये भी गलत जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए डैश, क्या होगा? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए डरे। मनुष्य क्या उसे कहा जाएगा जो मनुष्य के लिए मनुष्य को डरता है? नहीं, ये गलत जवाब है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए चले, ये भी गलत जवाब है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ये सही जवाब है, ये गलत है। मनुष्य उसे कहा जाएगा जो मनुष्य का उपकार करता है, जो मनुष्य के ही लिए मरता है, जो मनुष्य की पीड़ा को समझता है। तो इसीलिए वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, जो अपना स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की स्वार्थ के लिए सोचता है, उसे मनुष्य कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट की कौन सी किताब अधूरी रह गई थी? बाणभट्ट की कौन सी किताब अधूरी रह गई थी? यहां मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बाणभट्ट जब मरने वाला था तो वो अपने दोनों लड़कों को बुलाया और कहा, सामने एक सूखी बरगद का पेड़ है, तुम अपनी भाषा में कैसे व्यक्त करोगे? तो बड़े लड़के ने कहा, शुष्क काष्ठ तिष्ठ तिग्रे, और छोटे लड़के ने कहा, नीरस तरुवर बिलसती पुरतः। दोनों का अर्थ सेम है, दोनों का अर्थ सही है, लेकिन छोटे लड़के का जो भाषा है वो सहज है, सरल है। इसीलिए बाणभट्ट ने अपनी अधूरी कादंबरी को, इसका सही जवाब है कादंबरी, बाणभट्ट ने अपनी अधूरी कादंबरी को अपनी छोटे लड़के को पूरा करने के लिए दिया। ये चितंबरी नहीं होगा, ये गलत जवाब है। रीतंबरी नहीं होगा, ये गलत जवाब है। हर्षचरित, ये भी गलत जवाब है। तो इसका सही जवाब है कादंबरी। बाणभट्ट ने एक कादंबरी किताब अधूरी लिखी थी, जिसको उनका छोटे लड़के ने पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डरना क्रिया का प्रथम प्रार्थक क्रिया रूप क्या होगा? अभी हम थोड़ा व्याकरण की तरफ जाएंगे। डरना क्रिया का प्रथम प्रार्थक क्रिया क्या होगा? प्रार्थक क्रिया आपको मालूम है बच्चों, पहले से पढ़ चुके हो। तो यहाँ
मैं कहना चाहता हूं जो मूल क्रिया होता है वो डरना होता है। प्रथम प्रणार्थक क्रिया में हम क्या जोड़ेंगे? आना जोड़ेंगे। द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में हम क्या जोड़ेंगे? बाना जोड़ेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, कुछ कुछ शब्द में नहीं होता है, लेकिन जो मूल क्रिया होता है उसके प्रथम प्रणार्थक में हम आना जोड़ते हैं, आना जोड़ने से हो जाएगा, और द्वितीय प्रणार्थक में बाना जोड़ते हैं। जैसे कि डरना, डर जगो आना डराना, डर जगो आना डराना, डर में आना जोड़ दिया जाएगा तो डराना होगा, यही सही जवाब है। ये डरना नहीं होगा, डरना, डराना, डरवाना। प्रथम प्रार्थक क्रिया डराना, डरवाना, द्वितीय प्रार्थक डरवाना, इसीलिए ये द्वितीय प्रार्थक क्रिया है। यहां में प्रथम प्रार्थक क्रिया के लिए कहा गया है, तो डरवाना गलत होगा, ये द्वितीय प्रार्थक क्रिया है, और डरना भी, ये भी गलत होगा। इसका सही जवाब होगा डराना। डरना मूल क्रिया है, प्रथम प्रार्थक क्रिया होगा डर जगो आना डराना, और द्वितीय प्रार्थक क्रिया है डर जगो बाना। या प्रथम क्रिया में आना जोड़ना है, द्वितीय प्रार्थक में बाना जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहले हम ये जानेंगे कि पर्यायवाची का मतलब क्या है। पर्यायवाची का मतलब है समान अर्थ प्रतिशब्द, जिसे कि कहा जाता है। तो वृक्ष का यहां समान अर्थ कौन सा होगा? क्या हवा होगा? वृक्ष का मतलब क्या हवा है? नहीं, गलत है ये। क्या बगीचा है? ये भी गलत है। क्या रात है? वृक्ष का मतलब क्या रात होता है? नहीं, ये भी गलत जवाब है। वृक्ष का मतलब है पेड़, पेड़ इसका सही जवाब है। पेड़ का मतलब है वृक्ष, वृक्ष का मतलब पेड़। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पेड़। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने रोटी खाई, रेखांकित पद का कारक बताइए। कारक के बारे में आप पहले जान चुके हैं, तो यहां कारक चिन्ह कौन सा है, कारक कौन सा कारक है, ये हम जानेंगे। देखिए यहां राम ने है, राम एक कर्ता है, राम के साथ ने जुड़ा हुआ है, तो राम जैसे कर्ता है, इसीलिए ये इसका सही जवाब क्या होगा? कर्ता कारक होगा। राम ने रोटी खाई, राम के साथ ने जुड़ा हुआ है, राम कर्ता कारक है, इसीलिए उसका सही जवाब कर्ता कारक होगा। कर्म कारक नहीं होगा, करण कारक नहीं होगा, संप्रदान कारक भी नहीं होगा। इसका सही जवाब है कर्ता कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माली का स्त्रीलिंग रूप चुनिए। माली का स्त्रीलिंग रूप, तो माली का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यहां दिया है माली का, मालिन दिया है, मालिन दिया है, एक हर्षिकार में है, एक दीर्घिकार में है, ध्यान रखना। यहां माली, ये तो गलत होगा, माली का मालिक नहीं होगा, मालिनी भी नहीं होगा, ये भी गलत है। तो इस दोनों में से चुनना है। ध्यान रखना बच्चों, अगर इधर दीर्घिकार का मात्रा है तो तुमको चुनना है हर्षिकार का मात्रा, उल्टा चुनना है। मालिन में हर्षिकार होता है, ये सही जवाब है। ये अगर दीर्घिकार है तो ये हर्षिकार मात्रा होगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। माली का स्त्रीलिंग रूप यही मालिन होगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन। नयन शब्द का तुक वाला शब्द क्या है? पहले ये जानना जरूरी है, तुक वाला शब्द क्या है। तुक वाला शब्द का मतलब है जो राइमिंग वर्ड होता है, जो एक ही उच्चारण का शब्द होता है, एक ही उच्चारण का शब्द। जैसे कि जो शब्द दिया गया है ठीक उसी के बराबर एक उच्चारण का शब्द चुनिए। नयन, नयन नेत्र, ये तो गलत है। आंख, ये भी नहीं होगा, ये अर्थ है। नयन का अर्थ है नेत्र, नयन का अर्थ है आंख। नयन का सही जवाब होगा शयन। नयन का तुक वाला शब्द शयन होगा, क्योंकि नयन शयन एक ही उच्चारण का आता है कि नहीं? आता है, इसीलिए नयन का तुक वाला शब्द शयन होगा। चक्षु उसका अर्थ है, ये गलत जवाब है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है। उत्तम पुरुष का मतलब जानते हो तो उत्तम पुरुष कौन कौन सा है?
मैं और हम, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। तो उत्तम पुरुष बहुवचन हमें ढूंढना है। उत्तम पुरुष बहुवचन कौन सा है? वो तो उत्तम पुरुष नहीं है, हम है, हम, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है, इसीलिए ये सही जवाब है। मैं उत्तम पुरुष एक वचन है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम है हम। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, किस शब्द में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है? किस शब्द में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है? प्रत्यय के बारे में तुम पहले पढ़ चुके हो। तो प्रत्यय किसे कहा जाता है? सबसे पहले जो शब्दांश जुड़ जाता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो शब्द के बाद शब्द होगा और बाद ये शब्दांश जुड़ा जाएगा। हम इस चारों में से चुनेंगे कौन ता प्रत्यय, कहाँ ता प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए गीता, गीता एक शब्द है, ये नहीं होगा। वनिता भी एक शब्द है, नहीं होगा। पपीता भी नहीं होगा। दिन, ता, दिन का मतलब दिवस, दिन के साथ ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है। दिन एक शब्द है, उसके शब्दांश जुड़ा है ता। तो किस शब्द में ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है? इसका सही जवाब है दीनता। समझ गए बच्चों? तो आज यहां समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।